आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के ट्रैवल गाइड के बारे में। एक ऐसी जगह जिसका नाम ही 1983 की फिल्म बेताब के बाद रखा गया है। हाँ जी, आपने सही गैस किया, उस वैली का नाम ही बेताब वैली रखा गया जब उसमें बेताब फिल्म जो कि 1983 में आई थी उसकी शूटिंग हुई। और हम एक ऐसे हिडन जेम की बात करने वाले हैं जो कि लोकेटेड है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां से आप पाकिस्तान के लोगों को भी देख सकते हैं और वहां के घरों को भी देख सकते हैं। बीच में सिर्फ एक रिवर जा रही है, इस तरफ इंडिया है और उस तरफ पाकिस्तान। इतना नज़दीक से अगर आपको पाकिस्तान को देखना है तो ये सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पर आप इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। तीसरा हम बात करने वाले हैं एशिया के लार्जेस्ट फ्लावर फेस्टिवल के बारे में, जो कि कंडक्ट होता है जम्मू और कश्मीर में। जानिए कब और कौन से महीने में वो होता है और आप वहां पर कैसे जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के ट्रैवल गाइड के बारे में, जिसमें कि हम चीज़ें इंक्लूड करेंगे प्लेसेस टू विजिट, ऑथेंटिक फूड दैट यू कैन ट्राई इन जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ के खाने की जो बात है वो सबसे निराली है और वहाँ के जो जगहें हैं वो दुनिया में सबसे निराली हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर जन्नत कहीं पर है तो वो कश्मीर में ही है। और ऐसे ही कश्मीर के 2 हिडन जेम्स हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे ऐसे परमिट्स के बारे में जो कि हमें चाहिए होंगे कश्मीर और जम्मू को विजिट करते हुए। फिर हम बात करेंगे बजट, क्या हमारा बजट हो सकता है, कैसे हम बजट में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर हम कैसे एक लग्जरी ट्रिप का अपना बजट बना के चल सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट के बारे में कि क्या चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट्स हम अपने रख सकते हैं वाइल वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो मैंने एक PDF फॉर्मेट में बनाई है जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करने में मेरे लिए भी इजी रहेगा, समझने में आपको भी इजी रहेगा, और अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A travel guide by भारतीय बंजारा, the ultimate guide for जम्मू एंड कश्मीर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसेस, फूड, फेस्टिवल, परमिट्स, बजट, a पैकिंग चेकलिस्ट, everything you need to plan your trip to paradise on earth. Let's get started. Number 1, top 4 places to visit in जम्मू एंड कश्मीर। Number 1 we have डल लेक इन श्रीनगर, जिसमें कि आप शिकारा की राइड कर सकते हैं और हाउस बोट में आप रह भी सकते हैं। और नंबर 2 वी हैव गुलमर्ग। गुलमर्ग एक माउंटेन है जहां पर आप गोंडोला से ऊपर जा सकते हैं। ऑन लेवल 1 और लेवल 2 वहां पर 2 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। बहुत ही सुंदर सीनरी एस्केप आपको देखने को मिल सकता है गुलमर्ग में। जैसे कि हमने बात करी थी, एक ऐसी वैली जिसका नाम बेताब मूवी जो 1983 में आई थी उसके बाद पड़ा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बेताब वैली की, जो कि 15 किलोमीटर है पहलगांव से। बहुत ही सुंदर वैली है, आप वहां पर देख सकते हैं शूटिंग करने वाली जगह, माउंटेन्स, और एक पिकनिक और फोटोग्राफिक जगह भी आपकी यहाँ पर देखने को बन सकती है। और नंबर 4 वी हैव इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है जो कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप इसे जाकर भी वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप इसे देख सकते हैं कि फ्लावर्स कैसे ब्लूम करते हैं स्प्रिंग सीजन में। On number 2 we have 4 famous foods of Jammu and Kashmir. On number 1 we have रोगन जोश। रोगन जोश एक कश्मीरी डिश है, बहुत आइकॉनिक डिश है जो कि स्लो कुक्ड होती है, लैम इन योगर्ट एंड योगर्ट बेस्ड ग्रेवी। On number 2 we have yakini, the gentle counterpart to rogan josh, tender lamb cooked in a yogurt based broth with fennel, cardamom and dry mint. No red color, no heat, just delicate aromatic comfort food. Dum aloo, Kashmiri's best known vegetable dish, baby potatoes deep fried and then slow cooked in a yogurt gravy with fennel, ginger powder and Kashmir chili. On number 4 we have kahwa। जैसे हम भारतीयों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो कश्मीर की चाय सबसे ज़्यादा फेमस है। वो चाय होती है सैफरॉन और आलमंड ग्रीन टी। इसे कहा जाता है कहवा, जो कि आपको कॉपर के समोवर में यहाँ पर आपको डालकर दी जाएगी। तो आप ये फूड और ये कहवा वहां पर जाकर जरूर ट्राई करें। दैट इज व्हाट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। बेस्ट टाइम टू विजिट।
अप्रैल और जून स्प्रिंग और समर का सबसे बढ़िया सीजन होता है, जिसमें कि आप गार्डन्स एंड मीडोज इन फुल ब्लूम में होते हैं और ट्यूलिप फेस्टिवल आप एंजॉय कर सकते हैं अप्रैल में। ऑन द अदर हैंड जुलाई और सितंबर ग्रीनर वैलीज देख सकते हैं, लाइटर मानसून का इम्पैक्ट होता है और अमरनाथ यात्रा का भी सीजन वहां पर शुरू हो जाता है। अगर आप दिसंबर और फरवरी तक इसे कवर करने की सोच रहे हैं तो वहां पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसमें कि आप स्की भी कर सकते हैं। गुलमर्ग टर्न हो जाता है इनटू इंडिया प्रीमियर स्की डेस्टिनेशन के लिए और वहाँ का टेम्परेचर रात में -0 से भी नीचे चला जाता है। दो ऐसे हिडन जेम्स जिनकी हम बात करने वाले हैं। ऑन नंबर 1 वी हैव गुरेज वैली। गुरेज वैली स्थित है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास और कृष्णा गंगा रिवर के एग्जैक्ट एंड पर। कृष्णा गंगा रिवर वो रिवर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान की एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ड्रॉ करती है। आप वहां पर एक तरफ इंडिया में है और दूसरी तरफ आप वहां पर पाकिस्तान को देख सकते हैं। और नंबर 2 वी हैव दूध पत्री जो कि 42 किलोमीटर है श्रीनगर से और उसे वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। A rolling meadow ringed by pine forest with a milky white stream running through it. The easiest of it escape from Srinagar, about an hour drive plus a short walk and still sees far fewer tourists than Gulmarg और पहलगांव। अगर गुलमर्ग और पहलगांव या फिर सोनमर्ग से आपको कम टूरिस्टिक जगह चाहिए जो कि उतनी ही सुंदर है बल्कि उससे भी बेहद सुंदर है, तो आप दूध पत्री की ट्रिप भी आप अपनी प्लान कर सकते हैं। परमिट्स दैट यू नीड, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें स्पेशली कोई परमिट चाहिए होगा, पर हाँ गुरेज वैली जब हम जाते हैं तो गुरेज वैली जाने से पहले हमें एक लोकल परमिट चाहिए होता है जो कि हम अरेंज कर सकते हैं थ्रू रजिस्टर्ड लोकल ट्रैवल एजेंसी के। अपने जाने से पहले आप श्रीनगर में, पहलगांव में या फिर गुलमर्ग में भी इन सभी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना परमिट बनवा सकते हैं। बाकी डल लेक, श्रीनगर, गुलमर्ग, बेताब वैली, पहलगाम, ट्यूलिप गार्डन, दूध पत्री, यूसमर्ग, आपको इन सभी के लिए कोई स्पेशल परमिट नहीं चाहिए होगा, पर आप अपनी एक वैलिड फोटो आईडी लेकर जरूर जाइएगा। दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। अब हम बढ़ते हैं, हमारा बजट कितना होना चाहिए अगर हम 6 से 7 दिन के लिए अगर अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो मिनिमम 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक आप मान के चलिए अगर आप बजट में भी ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि आप जाएंगे चाहे वो आप बस से जाएं, चाहे वो आप फ्लाइट से जाएं, चाहे वो आप ट्रेन से जाएं, आपको इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको वहाँ पे हाउस बोट या फिर गेस्ट हाउस में रहने के लिए, फिर आप शेयर टैक्सी, ढाबा, मील्स, इन सभी चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं मिड रेंज में 35 से 55 हज़ार रुपये और प्रीमियम में 60 से 80 हज़ार रुपये तक भी आप अपना मान के चल सकते हैं। इसमें हमारे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहने वाली है? फ्लाइट्स, राउंड ट्रिप टू श्रीनगर, स्टे 1500 से 6000 रुपये पर नाइट रहने वाले हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट जिसमें कि आप कैब कर सकते हैं, प्राइवेट और शेयर्ड भी। फूड आप वहाँ पर 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक फॉर अ डे मान सकते हैं। एंट्री एंड एक्टिविटीज, गुलमर्ग में जो गोंडोला का फेज 1 है वो 900 से 1000 रुपये के लिए होता है पर पर्सन और फेज 2 होता है 1100 रुपये पर पर्सन। बेताब वैली की जो एंट्री टिकट है वो 100 रुपये है और ट्यूलिप गार्डन की एंट्री टिकट नॉमिनल होती है, वो आपको सीजनल बेसिस पे ही देने को मिलेगी। और हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, या तो आपका सिम पोस्टपेड होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो प्रीपेड सिम्स है बाकी और कहीं के चलते नहीं है, या फिर आप अपना वहाँ पर जाकर एक सिम भी खरीद सकते हैं जो कि लोकल जम्मू कश्मीर का सिम होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स की जो जम्मू और कश्मीर में सेलिब्रेट किए जाते हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में। नंबर 1 वी हैव कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, पर जो मैंने आपको नहीं बताया है कि वो कब कंडक्ट होता है, वो कंडक्ट होता है फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अप्रैल में इन श्रीनगर। तो आप उसी के अराउंड अगर आपको वो देखना है तो उसी के अराउंड आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बाहू मेला बाहू फोर्ट में होता है जम्मू में, और ये मार्च से अप्रैल के बीच में होता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ये 2 बार होता है इन अ ईयर। और नंबर 3 वी हैव शिकारा फेस्टिवल। शिकारा फेस्टिवल होता है जुलाई और अगस्त में, जब हम वीडियो बना रहे हैं ये अगस्त चल रहा है और अभी शिकारा फेस्टिवल भी ऑनगोइंग है। तो आप अगर अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अभी भी आप जा सकते हैं, जिसमें कि कश्मीरी ट्रेडिशनल वुडन शिकारा बोट्स डेकोरेट की जाती हैं, रेस होती है, कल्चरल परफॉर्मेंसेज होते हैं राइट ऑन द लेक। फिर चौथे नंबर पे हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा की, जो कि होती है पहलगांव से लेकर
बालताल रूट पे। ये जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आप अपना प्लान कर सकते हैं। वन ऑफ द इंडियाज मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टू द अमरनाथ केव श्राइन passing through Betab Valley on the Pahalgam route. Requires separate RFID registration. आप इसके लिए RFID आपको बनवानी पड़ेगी, तो आप इनके ऑफिशियल पेज पे जाकर ये आईडी अपनी जनरेट करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक चेकलिस्ट। अब हमें क्या क्या रखना है अपनी ट्रिप को प्लान करने से पहले, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, क्या क्या ऐसी नेसेसरी चीज होने वाली है जो कि हमें रख के चलनी चाहिए जब हम अपने जम्मू और कश्मीर की ट्रिप पर जा रहे हैं। नंबर 1, वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट और उसकी फोटोकॉपीज भी आप करवा लीजिएगा फॉर होटल्स एंड पॉइंट्स। FRRO registration if you are a foreign national. Book only registered जम्मू कश्मीर टैक्सी फॉर लोकल साइट सीइंग, क्योंकि बाहर की कैब्स वहां पर अलाउड नहीं होती हैं। अब पोस्टपेड सिम होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, या फिर आप वहां पर जाकर एक लोकल सिम भी बाय कर सकते हैं। आप अच्छे से वहां पर अपने क्लोथिंग लेकर चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सीजन में जाएं वहां का टेम्परेचर डाउन ही रहता है। वाटरप्रूफ जैकेट और शूज लेके जा सकते हैं जब आप गुलमर्ग जाएंगे, या फिर मॉनसून के सीजन में आप वहां पर ले जा सकते हैं। आप वहां पर कैश जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि कार्ड्स वहां पर बहुत कम जगहों पर एक्सेप्ट होते हैं और नेट ना चलने के कारण की वजह से आप वहां पर ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। मॉडर्न क्लोथिंग फॉर टेम्पल्स, श्राइन्स एंड मॉस्क। बुक हाउस बोट्स एंड होटल वेल अहेड इन पीक सीजन में जाने से पहले आप अपने होटल्स और हाउस बोट्स बुक करवा सकते हैं पहले ही। चेक द लेटेस्ट ट्रेवल एडवाइजरी बिफोर फाइनलाइजिंग योर आइटनरी। सनस्क्रीन, सनग्लासेस मैंडेटरी नहीं है, आप लेके जाना चाहे तो भी, नहीं लेके जाना चाहे तो भी, योर डिसीजन योर कॉल। ड्रोन परमिशन चेक करनी पड़ेगी, वहीं पर जाकर आप लोकल अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। इफ दे विल परमिट यू देन वेल एंड गुड, अदरवाइज डोंट डू अ ड्रोन शॉट ओवर देयर। स्मॉल कैश फॉर एंट्री फीस, बेताब वैली और सीजनल ट्यूलिप गार्डन में आप अपनी एंट्री फीस पे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कैमरा या पावर बैंक आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि लाइट का नहीं पता आपको कितना टाइम लगे वहां पर घूमने के लिए। बेसिक फर्स्ट एड किट और मेडिसिन जो आपकी चल रही है पर्सनली, वो आप लेके जा सकते हैं। कंफर्टेबल एंड ब्रोकन इन वॉक इन शूज आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब आप गुलमर्ग और सोनमर्ग जाएंगे तो वहां पर बर्फ होगी और आपको वहां पर बूट्स की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे वहां पर रेंट के लिए मिल जाते हैं, अगर आप अपने लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पूरे इंडिया की ट्रैवल गाइड मैं स्टेट बाय स्टेट, यूटी बाय यूटी में लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल एंड वॉच ऑल दीज वीडियोज। शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट एंड साइन इन ऑफ शांतनु सिंह।